अब समझ में आया कि विवेक अग्निहोत्री इतना मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ा द कश्मीर फाइल्स को रिलीज कराने में। अब समझ में आ गया क्योंकि मैं इस सच्चाई को देखकर आ गया। 11 तारीख को ये सच्चाई देश की जनता जनार्दन के सामने आई थी और अब समझ में आया इसे रोकने के लिए लगातार विवेक अग्निहोत्री के पैरों में जंजीरें कैसे कैसे डाली जा रही थी। ये समझ में आ गया आखिरकार क्यों रोका गया, क्यों जानबूझ के विवेक अग्निहोत्री को नीचे दिखाया गया, क्यों विवेक अग्निहोत्री को लगातार दबाया गया। ये मैंने सच्चाई देख लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बहुत सारी फिल्में कश्मीर के बेस पे आई थी। रोजा, तहान, हैदर, मिशन कश्मीर और शिकारा, ये तमाम फिल्में कश्मीर के बेस पे आई थी और ये तमाम जनता जनार्दन को दिखाया भी गया था। लेकिन उसमें वही चीज दिखाया गया था जो पीछे से ऑर्डर था, जो पीछे से कहा गया था, पीछे से कान फूंका गया था। लेकिन जब मैं ये सच्चाई देख के आया तो अब लगा कि वो सच्चाई ये था जिसको लगातार 32 सालों से ढक के रखा गया था। कराची वो ढक के रखी थी, गटर वो ढक के रखी थी। उस सच्चाई को दिखाने के लिए कभी उनका मन ही नहीं था। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने ये तमाम सच्चाई द कश्मीर फाइल्स में पिरो के रख दिया है। मैं जब इस फिल्म को, इस सच्चाई को देखने बैठा तो रोंगटे खड़े हो गए। अब समझ में आया कि विवेक अग्निहोत्री का वैल्यू क्यों कम था और क्यों कम आंका गया। क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने स्क्रिप्ट देखा होगा, जैसे जैसे स्टोरी पढ़ी होगी, फिल्म में किसी लोगों ने सुना होगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कान फूंक दिया होगा कि अरे 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 अरे, विवेक अग्निहोत्री तो सच्चाई दिखा रहा है, इसको कैसे भी इसके पैरों में बेड़ियां डाल दो, इसको रोको, जनता जनार्दन के सामने नहीं जाना चाहिए, देश के सामने सच्चाई नहीं आनी चाहिए कि 1990 में क्या हुआ था। क्योंकि बाकी फिल्मों में वो चाहे रोजा हो, हैदर हो, तहान हो, मिशन कश्मीर हो, शिकारा हो, इसमें मसाला डाल के जनता को भ्रमित करके रखा गया था। जनता को दूसरा पार्ट नहीं दिखाया जाना चाहता था क्योंकि उससे पीछे से ऑर्डर था कि आपको इतना ही तस्वीर दिखाना है। और इस फिल्म में आपको जाके देखने को मिलेगा कि कैसे षड्यंत्र रचा गया है, रचा जा रहा था। ये तमाम चीजें आपको द कश्मीर फाइल्स में देखने को मिलेगी। मैं विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं कि अब समझ में आया कि बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म को छूने से कतराते क्यों हैं। क्योंकि 32 सालों से सरकार, 32 सालों से सिस्टम द कश्मीर फाइल्स में दबा के रखी थी। उन कश्मीर पंडितों का दर्द को लगातार छुपा के रखी थी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में वो तमाम सच्चाई को पेश करके रख दिया है। जिसके दिल कमजोर हो तो फिल्म देखेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा ना कि 1990 में ऐसा क्या हुआ था, क्यों 4 से 5 लाख हिंदुओं को भागना पड़ा, कौन थे वो लोग, उनके मकसद क्या था, उनकी साजिश क्या थी, वो चाहते क्या थे, वो करना क्या चाहते थे। ये तमाम बातें विदाउट मसाला इस फिल्म में दिखाया गया है और इसी कारण से वो तमाम गटरवुड के डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सहमे हुए थे। लेकिन विवेक साहब की जीत हुई। विवेक साहब ने आखिरकार, उनको जनता ने समर्थन दिया और इसीलिए उन तमाम कलाकारों के, उन तमाम डायरेक्टर के, उन तमाम प्रोड्यूसर के सांसें फूलने लगी है जैसे जैसे ये कारवां बढ़ते जा रहा है और जैसे जैसे द कश्मीर फाइल्स की सफलता मिल रही है, वैसे वैसे संदेशा जा चुका है कि आप सभी का किला ढहने वाला है। इस देश के जनता को कैसे आप लोगों ने भ्रमित करके, उसको आंखों पे पट्टी बांध के, कश्मीर के सच्चाई को ढक के
ये तमाम चीजें रखा। अब उससे कहीं ना कहीं उन तमाम कलाकारों के जो गटर रोड में चल रहे हैं, कराची रोड में चल रहे हैं, उनका दुकान बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और विवेक अग्निहोत्री का एक ये फिल्म इन तमाम लोगों के दुकान बंद करना तय है, क्योंकि अब आने वाली जितनी फिल्में हैं वो धड़ाशाही होगी। ये लिख लीजिए, मैं तिवारी भैया बोल रहे हैं। क्योंकि जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, जो लोग मुंह में लॉलीपॉप डाल के बैठे हुए हैं, जो लोग द कश्मीर फाइल्स के नाम पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसको प्रमोट करने से कतराते हैं, उनका करियर पे दीमक लगना तय है। क्योंकि जिस तरह से फिल्म सामने आई है, जिस तरह की सच्चाई सामने आई है, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि देश की जनता जनार्दन जाग गई है और इनके किस्मत पे दीमक लगना तय है। क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी फिल्में आई हैं, दिखाया गया है, लेकिन वो मुद्दा नहीं दिखाया है जो मुद्दा कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया था। मैं बात करूंगा 2020 में शिकारा फिल्म आई थी। इस फिल्म में अंत में यही दिखा दिया गया कि लव स्टोरी में चला गया। फिल्म चली थी कश्मीर के मुद्दे पे और चली गई लव स्टोरी में। मतलब एंगल बदल दिया गया, बदल नहीं दिया गया, बदला गया है, ताकि जनता वही देखे जो हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं विवेक साहब का, उनकी टीम का, उनके तमाम कलाकारों का, जिन लोगों ने सही तरीके से एक्टिंग किया है और उन तमाम दर्द को इसमें रखा है। मैंने देखा कि मेरे सामने बहुत ऐसी माएँ थी जो रो रही थी, इवन कि मैं भी रोक नहीं पाया। सोची कि उस समय की घटना कितनी मार्मिक होगी। जो चीखते, मतलब वो तमाम दर्द को बिना मसाला के उन्होंने पेश किया है। तभी तो देश की जनता जनार्दन बैरिकेडिंग तोड़ के सीमाओं को लांग कर लगातार जाके देख रही हैं कि वो की सच्चाई 1990 की थी क्या। जो लोग नहीं देखे हैं वो जरूर जाइए, करीब से देखिए कि 1990 के कांड को, 1990 के दर्द को कैसे छुपा के रखा गया था। 1990 के दर्द को कैसे हमसे दूर करके रखा गया था, कैसे रातों रात उनको भागना पड़ा था। मैंने उस तमाम सच्चाई में देखकर मेरे आंसू कम पड़ रहे थे। मैं कहानी बताऊंगा नहीं, लेकिन रोंगटे खड़े करने वाले तस्वीरें थी। शुरुआत से लेके अंत तक ये फिल्म जोड़ के रखा। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से, जो आपने विवेक साहब, आपने, आपकी टीम, आपकी रिसर्च टीम ने इन तमाम चीज़ों को देश की जनता जनार्दन के सामने रख दिया। मेरे पास शब्द कम है, शब्द कम है, धन्यवाद है। लेकिन जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, कोशिश कीजिए कि इसको जरूर देखिए। सच्चाई क्या है ये इस फिल्म में दिखाया है। कोई मसाला नहीं, कोई कुछ भी तामझाम नहीं, सिंपल एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है। देख के आइए, रोंगटे खड़े करने वाले हैं, रूहें कांप जाएगी इस सच्चाई को देख के। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया।